विद्यां च अविद्यां च यस्तद् वेदो अहम सः अविद्या मृत्युं तीर्त्वा विद्या अमृतम अश्नुते। इसको साथ साथ बोल सकते हैं हम सब। विद्यां च अविद्या च विद्यां च विद्यां च अविद्यां च यस्तद्वेदो अहम सः यस्तद्विदो अहं सा यद्वेदोऽहं भय अविद्या मृत्युं तीर्त्वा अविद्या मृत्युं विद्या तीर्त्वा मृत्युं तीर्त्वा विद्या अमृतम अश्नुते। विद्यामृतम् विद्या अश्नुते। विद्यां च अविद्यां च विद्यां च अविद्यां च अविद्यां च वे यस्तद्वेदो अहम सः यस्तद्वेदम् अहं सा यद्वेदोऽहं अविद्या मृत्युं तीर्त्वा विद्या मृत्युं मृत्युं तीर्त्वा तीर्त्वा विद्या अमृतम अश्नुते। विद्यामृतम् अश्नुते। तो इसका संधि विच्छेद दिया हुआ है। विद्याम असली ज्ञान को, च और अविद्याम अविद्या को, च तथा यह जो व्यक्ति तद वह वेद जानता है। उप उपभयम उप उभयम दोनों सहा एक ही समय अविद्या अज्ञान के सेवन से मृत्यु बारंबार आने वाली मृत्यु को तीर्थवा पार करके विद्या ज्ञान से अमृतम अमृता अमरता अश्नुते भोगता है। तो इसका अनुवाद और तात्पर्य है श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। तो श्रील प्रभुपाद इसके इस मंत्रा के अनुवाद में बताते हैं कि जो विद्या की प्रतिक्रिया जो विद्या की कार्य प्रक्रिया तथा दिव्य ज्ञान अर्थात विद्या को साथ साथ सीख लेता है, सीख सकता है, वही केवल वही बारंबार होने वाले जन्म मृत्यु के प्रभाव को पार कर सकता है और अमरता के पूर्ण वरदान को भोग सकता है। तो यहाँ पे जो शब्द है बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो है अमृतम अश्नुते। अमृतम अश्नुते के अमरता जो है वो बेसिकली असंभव है। एक प्रकार से कोई भी अमरता को प्राप्त नहीं कर सकता। अमरता को कौन प्राप्त करेगा वो हम अब इसको जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, जो अविद्या की कार्य प्रक्रिया, जो जो अविद्या है उसका क्या प्रोसेस होता है या वो उसका ज्ञान क्या है उसके विषय में जानकारी होनी चाहिए। और दिव्य ज्ञान, ये दिव्य ज्ञान मतलब विद्या है ना, यहाँ शास्त्रों का ज्ञान, यहाँ गुरु साधु शास्त्र द्वारा जो शब्द कहे गए हैं उसके विषय में जानकारी, ये दोनों चीजें जो है वो जिस व्यक्ति को साइमल्टेनियसली मालूम है, डू भी मालूम है एंड डोंट्स भी मालूम है, जिस व्यक्ति को, कहने का अर्थ सिंपल भाषा के अंदर में है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जो जिस व्यक्ति को मालूम है वही केवल बार बार जन्म मृत्यु के प्रक्रिया से बाहर आ सकता है और अमरता का पूर्ण वरदान प्राप्त कर सकता है। तो जिस किसी को ये ज्ञान नहीं है, केवल स्पिरिचुअल नॉलेज है, मटेरियल नॉलेज नहीं है, उसका भी कुछ नहीं हो सकता। उसकी स्थिति अच्छी है लेकिन उसको भी बार बार रिसाइकलिंग के अंदर में आना पड़ेगा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि में। और जो अविद्या में है, जो केवल मटेरियल मटेरियल नॉलेज ही है जिसको, वो तो उसके लिए तो है ही है कि उसको तो बार बार आना ही पड़ेगा, उसका तो कोई उसके ऊपर कोई कंट्रोल ही नहीं है हमारे को। तो ये थोड़ा जो तात्पर्य है जो प्रभुपाद ने बताया, इसको उन्होंने 14 पैराग्राफ्स के अंदर में उसको दिया है। और मैंने अभी जैसे बताया कि इसके अंदर में जो सबसे इम्पोर्टेंट जो वर्ड है वो है अमृतम अश्नुते, के अमरता जो है वो असंभव है, उसके लिए उन्होंने शिल प्रभुपाद जी ने यहाँ पे उसका एग्जाम्पल भी दिया है। तो 1 से लेके 5 पैराग्राफ तक जो है वो बेसिकली इसी को ही शिला प्रभुपाद जी ने इसको डिटेल में बताया है।
फिर उसके बाद प्रभुपाद जी बताते हैं कि केवल कृष्ण की शिक्षाओं का पालन करके ही अमरता जो है वो संभव है। उसको उन्होंने 6th पैराग्राफ से लेके 14 पैराग्राफ तक इसको ऑल डिटेल के अंदर में पूरी की पूरी कहीं ना कहीं इसके विषय में प्रभुपाद चर्चा करते आए हैं। और फिर 6th और 7th जो पैराग्राफ है उसमें स्पेशली प्रभुपाद हमें बताते हैं कि कृष्ण हमें अमर बनाने के लिए आते हैं। कृष्ण जो है हमें अमरता प्रदान कर सकते हैं। और 8 और 9 में इंद्रिय तृप्ति या इंद्रिय तृप्ति हमें कैसे बांधती है और इसको इसको हम लोग लिमिट में कैसे कर, इसको हम लिमिटाइज कैसे कर सकते हैं या इसको हम प्रतिबंधित कैसे कर सकते हैं, है ना। और फिर 10th और 11th के अंदर में विद्याम चा अविद्याम कि अपराध धर्म क्या है, उसके माध्यम से जीव जो है वो आध्यात्मिक उन्नति के साथ साथ भौतिक आवश्यकताओं का सामंजस्य, उसको भी बैलेंसिंग कैसे कर सकते हैं हम अपनी लाइफ के अंदर में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये 10th और 11th जो पैराग्राफ हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स कि हम लोग अपनी लाइफ को बैलेंस कैसे कर सकते हैं। मटेरियल लाइफ प्लस स्पिरिचुअल लाइफ दोनों को हम लोग बैलेंस कर लेंगे तो हमारे को आइडिया लग जाएगा कि हाउ वी कैन लिव in a nice way, happy way, so and we can get also liberation उसके साथ साथ। ठीक है। और फिर 12, 13, 14 छोटे पैराग्राफ हैं और उसमें हमारे को पराधर्म, पहले वाले में हमारे को 10 और 11 में अपरा धर्म के विषय में बताया। अपरा धर्म मतलब भौतिक धर्म हमारा जो भी है, और यहाँ पे पराधर्म जो हमारा आध्यात्मिक धर्म क्या है, उसके माध्यम से जीव जो है वो अमृता अमर तत्व जो है या अमरता प्राप्त कर सकता है। कहने का तात्पर्य यहाँ पे है कि अगर किसी को स्पिरिचुअल नॉलेज या आध्यात्मिक नॉलेज है, आध्यात्मिक ज्ञान है, पर उसको अपने अपने इस बॉडी को मेंटेन कैसे करना है, इस शरीर को वो कैसे मेंटेन करेगा, अगर वो उसको नहीं मालूम है ना, तो वो इसका इसका अर्थ हो गया कि वह व्यक्ति जो है वो बेसिकली अविद्या के अंदर में है। हाउ टू लिव इन दिस वर्ल्ड इन अ नाइस वे बाय मेंटेनिंग आवर बॉडी, मेंटेनिंग बॉडी के अंदर में सेंस ग्रेटिफिकेशन आती है, बट हाउ वी विल कंट्रोल आवर सेंस ग्रेटिफिकेशन। बॉडी के अंदर में ही रहना है, शरीर के अंदर में रहना है, लेकिन हम अपने आप को मेंटेन कैसे करेंगे, तो हमारी जो स्पिरिचुअल नॉलेज है और मटेरियल नॉलेज है, इन दोनों को, ये दोनों जो नॉलेजेस हैं या दोनों ज्ञान है, ये हमारे को पैरेलल चाहिए, साइमल्टेनियसली चाहिए, एक साथ चाहिए। मटेरियल नॉलेज जो है डज नॉट मीन हाउ टू बिकम हैप्पी इन दिस वर्ल्ड, बट हाउ टू लिव फ्रूटफुली इन दिस वर्ल्ड। That is the main concern by knowing this material knowledge। और हम अपने जीवन का जो लक्ष्य है उसको हम किस प्रकार से प्राप्त करेंगे, है ना। जैसे कि मटेरियल नॉलेज है वो हमारे को, मटेरियल जो ज्ञान है या भौतिक ज्ञान है वो हमारे को बताएगा कि अगर हम किसी समुद्र में फंस गए हैं तो मटेरियल जो भौतिक ज्ञान है वो हमारे को ये बताएगा कि हम इसको किस प्रकार से हाउ थ्रू बोट we can cross this ocean, how we can cross this ocean। but ओशन के बीच में जब हम फंसे हुए हैं तो छोर कहाँ पे है, किनारा कहाँ पे है, ये हमारे को जब तक नहीं पता होएगा। अगर हमारे पास नाव भी है तो हमारे लिए कोई फायदा नहीं है उस नाव का, अगर हमारे को मालूम ही नहीं कि किनारा कहाँ है या हमारे को किस राह के अंदर में जाना है। जब हम समुद्र के बीच में फंस गए हैं, राइट लेफ्ट फ्रंट बैक ऑल लोकेशंस आर लाइक कि हमारे को किसी भी जगह पे जा सकते हैं, लेकिन हमारे को डायरेक्शन ही नहीं मालूम है कि मेरे को साउथ जाना है, मेरे को नॉर्थ जाना है, ईस्ट जाना है, वेस्ट जाना है। अगर मेरे को नॉलेज ही नहीं है इस चीज की तो बोट का कोई यूटिलिटी नहीं है। मीन्स आई शुड नो द डेस्टिनेशन। मेरे को यहाँ पे रहते हुए मेरा जो डेस्टिनेशन है, मेरा जो गंतव्य स्थान है, मेरे को उस गंतव्य स्थान की नॉलेज होनी चाहिए। और वो गंतव्य स्थान मेरे को कहाँ से, उसकी नॉलेज मेरे को कहाँ से मिलेगी, वो मेरे को आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा मिलेगी। मेरे को आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा पता चलेगा कि छोर कहाँ है या किनारा कहाँ पे है, मेरे को कौन सी डायरेक्शन में जाना है, साउथ में जाऊं या वेस्ट में जाऊं, ईस्ट में जाऊं, नॉर्थ में जाऊं।
ये मेरे को, मेरी जो स्पिरिचुअल नॉलेज है वो मेरे को गाइड करती है। तो मेरे पास मटीरियली बोट आ गई और स्पिरिचुअली मेरे को डेस्टिनेशन मिल गई, देन आई कैन क्रॉस, देन आई कैन क्रॉस विदाउट एनी डिफिकल्टी और विदाउट एनी प्रॉब्लम, यू नो। तो इसका अर्थ हो गया कि अगर हमारे को अगर अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त करना है तो हमारे को भौतिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान दोनों की आवश्यकता है। जिसे हम लोग अविद्या कह रहे हैं वो बेसिकली आधुनिक शिक्षा, जिसको कि हम लोग नॉर्मली अविद्या कहते हैं। किंतु शिक्षा वो जो हमारे को कम से कम इस बात का ज्ञान दे कि इस शरीर का हम पालन कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि राजा जो है वो अपने बच्चों को बताता है कि राजनीति कैसे की जाएगी, कूटनीति कैसे की जाएगी, उसके अंदर में हम प्रहलाद महाराज की जब हम कथा सुनते हैं तो उसमें हिरण्यकश्यपु अपना प्रहलाद को पढ़ने के लिए भेजते हैं कि हाँ जी राजनीति सीखो, कूटनीति सीखो और दूसरी चीजें सीखो। तो जो राजा होता है वो अपने बच्चों को इन सारी चीजों को सिखाता है। और जो नॉर्मल प्रजा के लिए होता है कि उसमें उसमें क्या जा रहा है कि सामान्य लोगों को क्या चाहिए कि भाई खेती कैसे करनी है, उद्योग कैसे चलेगा, युद्ध कैसे करना है, आयुर्वेद कैसे होएगा। पहले गुरुकुल के अंदर में जो बच्चे तैयार किए जाते थे वो बेसिकली ऑलराउंडर होते थे, वो ऑलराउंडर होते थे। ऑलराउंडर इन द सेंस के उनको हर चीज का ज्ञान दिया जाता था, उनको भौतिक, ऐसा नहीं है कि जैसे आज की एजुकेशन को अगर हम देखते हैं तो आज की एजुकेशन में जो हमारे को ज्ञान मिलता है वो पहले जो संस्कृति थी उसके अंदर में वो ज्ञान नहीं दिया जाता था। उसमें भी वो ज्ञान दिया जाता था। भौतिक जीवन को जीने के लिए उस ज्ञान की तब भी आवश्यकता थी, आज भी आवश्यकता है। लेकिन आज और पहले की संस्कृति में क्या अंतर आ गया कि पहले की संस्कृति के अंदर में आध्यात्मिकता या स्पिरिचुअलिटी साथ में बच्चों को सिखाई जाती थी, कि जीवन को किस प्रकार जीना है, उनको वर्ण आश्रम के विषय में समझाया जाता था कि वर्ण आश्रम के द्वारा आप अपना जो जीवन है उसको सफल बना सकते हो। आप जीवन के अंदर में जो भी कार्य करना है वो करो, लेकिन क्या, वर्ण और आश्रम का पालन करते हुए करो। और आज के युग में क्या है कि केवल केवल और केवल एक ही चीज पे बल दिया जाता है कि अर्थ के ऊपर, कि आप कमाई कैसे कर सकते हो, किसी और चीज के विषय में कोई चर्चा ही नहीं होती है, एक ही गोल है। तो अब क्या हो गया कि मटेरियल नॉलेज के अंदर जो स्पिरिचुअल नॉलेज है वो माइनस है। मटेरियल नॉलेज माइनस स्पिरिचुअल नॉलेज इज इक्वल टू क्या बोलेंगे, डिस्ट्रैक्टिव लाइफ, यू नो इसका कोई अर्थहीन अर्थहीन जीवन बोल सकते हैं हम उसको। तो कोई पढ़ेगा इसको, हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे जी कृष्णा, पढ़े दंडवत प्रभु जी। प्रणाम प्रभु जी। अगर आपकी आवाज कट नहीं रही है, ठीक आ रही है, तो आप पढ़ो प्रभु जी। हरे कृष्णा। शील प्रभुपाद की जय। भौतिक जगत की सृष्टि के समय से ही प्रत्येक जीव अस्थायी जीवन प्राप्त करने का प्रयास करता रहा है, लेकिन प्रकृति के नियम इतने क्रूर हैं, कोई भी मृत्यु से बच नहीं सका। कोई मरना नहीं चाहता, न ही कोई बूढ़ा बीमार होना चाहता, किंतु प्रकृति का नियम किसी को मृत्यु, बुढ़ापे या रोग से छूट प्रदान नहीं करता। न ही भौतिक ज्ञान की प्रगति ने इन समस्याओं को हल किया है। भले ही भौतिक विज्ञान मृत्यु की प्रक्रिया को त्वरित करने के लिए परमाणु बम खोज निकाले, लेकिन वह रोग, बुढ़ापे तथा मृत्यु के क्रूर हाथों से मनुष्य की रक्षा करने के लिए कुछ भी नहीं खोज सकता। थैंक यू प्रभु। अरे तो यहाँ पे शील प्रभुपाद प्रारंभ कर रहे हैं कि अमरता जो है वो असंभव है ना, अमर हो जाए कोई व्यक्ति, ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि हम अपने जीवन के अंदर में देखते हैं कि प्रकृति के जो नियम होते हैं, जो उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ये जो नेचर बना हुआ है उसका एक अपना कार्यकलाप है। उस कार्यकलाप के अंदर में हम सभी आते हैं। उसने अपने एक प्रकृति ने एक अपने नियम बना रखे हैं, रूल्स रेगुलेशंस बना रखे हैं। और हम चाहते या ना चाहते हुए भी उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को हमारे को फॉलो करना ही पड़ता है। वो हमारे पे यू नो
दे आर मेंट इन सच अ वे कि अगर मैं चाहूं कि मैं छोटे बच्चे से मेरा शरीर बड़ा ना हो, ऐसा संभव ही नहीं है। बाई नेचर अपने आप ही शरीर जो है वो डेवलप होएगा और बड़ा होएगा। मैं नहीं चाहता कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ, आई एम यंग, आई डोंट वांट टू बिकम ओल्ड। अगर मैं चाहूं भी तो मैं अपने आप को नहीं रोक पाऊंगा। अगर मैं चाहूं कि मेरे को मृत्यु ना आए तो मैं नहीं रोक पाऊंगा, मैं जितना मर्जी प्रयास कर लूं। यहाँ पे बताते हैं कि चाहे आप वैज्ञानिक तकनीक अलाप लें, या कोई और कोई और रिसोर्स के द्वारा आप इसको रोकने का प्रयास करें, प्रगति के नियमों को रोकने का प्रयास करें, नहीं, ये अपने मार्ग पे अडिग हैं। इसको हम लोग बदल नहीं सकते हैं किसी भी हालत के अंदर में। कोई बता रहे हैं किंतु प्रगति के नियम तो मृत्यु, बुढ़ापे या रोग से छूट प्रदान नहीं करता। तो इस बात की हमारे को माइंड के अंदर में बिल्कुल पकड़ के चलना चाहिए। ये प्रगति के नियम है, जो कुछ भी हो रहा है इट इज हैपनिंग, दिस इज हैपनिंग ऑल विद दी भगवान की इच्छा के अनुसार हो रहा है, भगवान की मर्जी से हो रहा है। ये जो कुछ भी हो रहा है, ये प्रकृति के नियम जो है। नेक्स्ट पढ़िएगा प्रभु जी, आप मत पढ़िएगा, आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। यस, कोई और पढ़िए। हरे कृष्णा। हाँ जी, पढ़िए। पुराणों में हम हिरण्यकश्यप के कार्यकलापों के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। जो भौतिक दृष्टि से अत्यंत समुद्र राजा था, अपनी भौतिक उपलब्धियों तथा अपनी अविद्या की शक्ति के बल पर क्रूर मृत्यु को जीतने की इच्छा से उसने एक प्रकार के ध्यान योग को संपन्न किया, जो इतना कठिन था कि उसकी योग शक्ति से सारे लोगों के निवासी विचलित हो उठे। उसने ब्रह्मांड के सृष्टा ब्रह्मा जी को भी अपने पास नीचे उतरने के लिए बाध्य कर दिया। तब उसने ब्रह्मा से अमर होने का वरदान मांगा, जिससे कोई नहीं मरता। ब्रह्मा जी ने कहा कि वे उसे यह वरदान नहीं दे सकते, क्योंकि यद्यपि वे स्वयं सृष्टा हैं और समस्त लोगों पर शासन करने वाले हैं, किंतु वे स्वयं भी अमर नहीं हैं। जैसे कि भगवद गीता के 8.17 से पुष्टि होती है, ब्रह्मा जी दीर्घ काल तक जीवित रहते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि वे अमर हैं। तो यहाँ पे दो लोगों को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, एक हिरण्यकशिपु को और एक ब्रह्मा जी को। जो ब्रह्मा जी हैं वो बेसिकली सृष्टि के सृष्टा हैं। मतलब सबसे पहले सृष्टि आई भगवान के द्वारा, और उस सृष्टि को जो बनाया वो ब्रह्मा जी ने बनाया। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैं स्वयं अमर नहीं हूँ। यू नो ब्रह्मा जी का लाइफ स्पैन 311 ट्रिलियन ईयर है, जो कि अगर हम कैलकुलेटर के ऊपर जीरो काउंट करें तो कैलकुलेटर में जीरो भी नहीं आती है, इतनी इतनी ब्रह्मा जी की लाइफ है। तो इवन देन ब्रह्मा जी जो हैं वो इस पृथ्वी पे या इस ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी नहीं रह सकते, परमानेंट नहीं रह सकते, इवन वो भी अमर नहीं है। तो हिरण्यकशिपु को वो अमरता का वरदान कैसे दे सकते हैं? जी, पढ़िए। निर्णय का अर्थ है सोना था, कश्यप का अर्थ है मुलायम बिस्तर। ये धूर्त महाशय हिरण्यकशिपु धन तथा स्त्री दोनों इन्हीं दो वस्तुओं में रुचि रखते थे और अमर होकर इन्हीं का भोग करना चाहते थे। उसने अमर होने की अप्रत्यक्ष रूप से इच्छा पूर्ति की आशा में ब्रह्मा जी से कई वरदान मांगे। क्योंकि ब्रह्मा जी ने उनसे कह दिया कि वे उसे अमरता का वरदान नहीं दे सकते, अतएव हिरण्यकश्यप ने उनसे प्रार्थना की कि मैं किसी मनुष्य, पशु, देवता या 84 लाख योनियों के अंतर्गत किसी जीव के द्वारा ना मारा जाऊं। उसने यह भी प्रार्थना की, मैं ना तो पृथ्वी पर, ना जल में, ना ही हथियार से मरूं। इस तरह मूर्खता वंश हिरण्यकश्यप ने सोचा कि इन आश्वासनों से मृत्यु से बच जाएगा। किंतु ब्रह्मा द्वारा ये सारे वरदान दिए जाने पर भी अंतोगत्वा भगवान ने नरसिंह, अर्ध मानव अर्ध सिंह के रूप में उसका वध कर दिया। उन्होंने उसे मारने के लिए किसी हथियार का उपयोग नहीं किया, केवल अपने नाखूनों से उसे मार डाला। उसकी मृत्यु ना तो पृथ्वी पर हुई, ना वायु में, ना जल में, क्योंकि वह ऐसे अद्भुत पुरुष नरसिंह भगवान की गोद में मारा गया जो उसकी कल्पना से परे थे।
कुल मिलाकर इसका सार यही है कि हिरण्यकश्यप जैसा अत्यंत शक्तिशाली भौतिकतावादी भी अपनी विविध योजनाओं से मृत्यु रहित नहीं बन सका। तो फिर आज के शूद्र हिरण्यकश्यप भला क्या कर सकते हैं, जिनकी योजनाओं का प्रतिक्षण गला घुटता रहता है। हाँ जी, पढ़िए पढ़िए, श्री पढ़ लो ईश्वर पढ़ लो। निषद संघर्ष श्री ईश्वर निषद जीवन संघर्ष को जीतने के लिए एकांगी प्रयास न करने की शिक्षा देता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने अस्तित्व को टिकाए रखने के लिए कठोर संघर्ष कर रहा है, लेकिन प्रकृति के नियम इतने कड़े और सटीक हैं कि वे किसी को उसका उल्लंघन नहीं करने देते। स्थायी जीवन प्राप्त करने के लिए मनुष्य को भगवत धाम वापस जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। थैंक यू, जिस विधि से थैंक भगवान यू, थैंक यू, हरि बोल हरि बोल। देखिए यहाँ पे शिला प्रभुपाद जी ने एग्जाम्पल हमारे को दिया है हिरण्यकशिपु का, जिसने कि बहुत भयंकर तपस्या करी और अपनी तपस्या से पूरे ब्रह्मांड को हिला दिया और ब्रह्मा जी को विचलित कर दिया, और ब्रह्मा जी को इतना वो कर दिया कि ब्रह्मा जी को नीचे आना पड़ा, यू नो और उसने दुनिया भर के वर मांग लिए, और फिर उसके बाद लगा कि मैं मरूंगा नहीं, लेकिन 1 मिनट के अंदर में, 1 मिनट भी नहीं लगा, भगवान ने उसका अंत कर दिया। तो यहाँ पे हम जितने मर्जी प्रयास करें, तो इन सब प्रयासों का कोई मीनिंग नहीं है, कोई तथ्य नहीं निकलता। जब मृत्यु आती है जीव को, तो उस समय कोई कंट्रोल नहीं होता किसी को भी, किसी का भी उस जीव के ऊपर। वो एग्जाम्पल भी आती है, प्रभुपाद एक दफा एक अपनी एक बुक के अंदर में एग्जाम्पल देते हैं कि मरता हुआ व्यक्ति बहुत धनी व्यक्ति था, तो डॉक्टर को बुलाता है और बोलता है कि अभी मेरी ना कुछ प्लानिंग्स जो हैं वो कुछ पेंडिंग रह गई हुई हैं, तो मेरे को आप 4 साल और दे दो, या आप जितना धन चाहो मेरे से ले लो, लेकिन मेरा अभी छोटा सा काम पेंडिंग रहता है, लेट मी कंप्लीट माई वर्क, जो मेरा काम पेंडिंग रह गया। तो डॉक्टर अपनी असमर्थता दिखाता है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता, यू नो इतनी इसी प्रकार हिरण्यकशिपु ने इतनी तपस्या की, इतने वरदान लिए, लेकिन अमरता का जो उसके अंदर में अमरता पाने का एक चाह थी, वो उसको पूर्ण नहीं कर पाया, यू नो तो भौतिक जीवन के अंदर में ये अमरता क्यों असंभव हो जाती है हमारी? क्योंकि हमारा एक्चुअली जो शरीर है ना, ये एक एक प्रकार से ना ये पदार्थ है। हमारा शरीर जो है ये पदार्थ है, जो कि पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से बना हुआ है, यू नो इस शरीर के अंदर में केवल एक ही वस्तु है जो इसको एक्टिव बनाती है, वो है चेतना। जब ये शरीर चेतन हो जाता है, इसके अंदर में आत्मा आ जाती है, तो शरीर के अंदर में चेतना, आत्मा और चेतना जब जागृत होती है, तो ये जो पदार्थ है, जो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना हुआ, जो पदार्थ जिसको कि हम लोग बोलते हैं, ये पदार्थ एक्टिव हो जाता है ना। और ये पदार्थ एक्टिव होने के बाद में इसके अंदर में 6 प्रकार के जो शास्त्रों के अंदर में परिवर्तन जो है वो बताए गए हैं, कि माँ के शरीर में या माँ के गर्भ में जन्म लेता है, कुछ समय तक रहता है, फिर बढ़ता है, कुछ प्रभाव पैदा करता है, फिर धीरे धीरे कम हो, फिर धीरे धीरे लुप्त, उसका गिरना शुरू हो जाता है उसकी अपनी एज से, और फिर लास्ट में लुप्त हो जाता है या मर जाता है। और ये किसका परिवर्तन हो रहा था? ये शरीर का परिवर्तन हो रहा था, आत्मा का नहीं हो रहा था, यू नो आत्मा का परिवर्तन नहीं हो रहा। आत्मा जो है वो स्थिर है, आत्मा को केवल शरीर प्राप्त हुआ था, और ये शरीर के परिवर्तन है। आत्मा जो है वो पदार्थ नहीं है, आत्मा चेतन है, चिन्मय है, यू नो आत्मा पदार्थ नहीं है, शरीर पदार्थ है। तो ये क्योंकि शरीर है, और ये एक समय के लिए ही रहता है, निश्चित समय के लिए रहता है, तो इसलिए अमर ये नहीं हो सकता है ना। ये यहाँ पे कहने का अर्थ है यहाँ। यस, आगे बढ़ेंगे, कोई और पढ़ेगा? हाँ जी, पढ़िए, अनुकूला भाव माता जी, आप पढ़िए।
भगवान अपने प्रामाणिक सेवकों को अपने धाम से अपने इस संदेश का प्रसार करने के लिए भेजते हैं, जिससे मनुष्य भगवान के धाम लौट सके। और कभी कभी तो भगवान ये कार्य करने के लिए माता जी, स्वयं इससे पिछले वाला पैराग्राफ पढ़, इससे पीछे वाला अच्छा पैराग्राफ पढ़। जिस विधि से भगवान के अच्छा, पास जिस विधि से भगवान के पास वापस जाया जाता है वह ज्ञान की एक अलग शाखा है, और इसे उपनिषदों, वेदांत सूत्र और भगवत गीता, श्रीमद् भागवत जैसे वैदिक शास्त्रों से सीखना पड़ता है। इस जीवन में सुखी रहने तथा भौतिक शरीर को त्यागने के बाद स्थायी आनंदमय जीवन प्राप्त करने के लिए मनुष्य को ये पवित्र साहित्य पढ़ना चाहिए, दिव्य ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। बद जीव ईश्वर के साथ अपने नित्य संबंध को भूल चुका है, और उसने गलती से अपने अस्थायी जन्म स्थान को ही सर्वस्व मान लिया है। भगवान ने कृपा करके भारत में उपयुक्त शास्त्र तथा अन्य देशों में अन्य शास्त्र प्रदान किए हैं, जिससे भुलक्कड़ मानव को स्मरण दिलाया जा सके कि उसका घर इस भौतिक जगत में नहीं है। जीव एक आध्यात्मिक अस्तित्व है, और वह अपने आध्यात्मिक घर को वापस लौटकर ही सुखी हो सकता है। भगवान अपने प्रामाणिक सेवकों को अपने धाम से अपने इस संदेश का प्रसार करने के लिए भेजते हैं, जिससे मनुष्य भगवान के धाम लौट सके। और कभी कभी तो भगवान ये कार्य करने के लिए स्वयं आते हैं, क्योंकि सारे जीव उनकी प्रिय संतान हैं, उनके अंश हैं। अतः इस भौतिक अवस्था में हमें लगातार मिलने वाले कष्टों को देखकर हमारी अपेक्षा ईश्वर अधिक दुखी होते हैं। इस भौतिक जगत के कष्ट हमें अप्रत्यक्ष रूप से जड़ पदार्थ से हमारी असंगता की याद दिलाते रहते हैं। बुद्धिमान जीव सामान्यतया इन चेतावनियों पर ध्यान देकर विद्या या दिव्य ज्ञान के सेवन में लग जाते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान के सेवन के लिए मनुष्य जीवन सर्वश्रेष्ठ अवसर है, और जो मनुष्य इस सुअवसर का लाभ नहीं उठाता वह नराधम कहलाता है। थैंक यू माता जी, थैंक यू माता, थैंक यू। तो शील प्रभुपाद जी बताते हैं कि असली ज्ञान चाहिए अगर हमारे को, तो वेदों के पास में हमारे को जाना पड़ेगा, क्योंकि वेदों में ही असली ज्ञान है। वो बताते हैं कि 108 उपनिषद हैं, उसमें से 11 इंपॉर्टेंट हैं, और ईशोपनिषद जिसको कि हम लोग पढ़ रहे हैं, ये जो उपनिषद है ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो उपनिषद अर्थात उप का अर्थ बताते हैं निकट, उपवास में भी जैसे बताते हैं यहाँ पे उपनिषद का मतलब हो गया निकट आना। तो यह निकट आना अर्थात यह ज्ञान हमें कृष्ण के पास लेके जाएगा, कृष्ण के जो है वो हमारे को निकट लेके जाए। ये कोई यू नो वो प्रभुपाद बताते हैं यह कोई प्रायोगिक ज्ञान नहीं है, यह ज्ञान किसी दूषित बद आत्मा द्वारा नहीं लाया गया, हमारे को नहीं दिया गया, क्योंकि हम अगर कोई ज्ञान देंगे तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि हमारी इंद्रियां जो है ना वो परिपूर्ण नहीं है, अशुद्ध है हमारी इंद्रियां, अपूर्ण है हमारी इंद्रियां बेसिकली, वो चीजों को वैसे नहीं देख सकती हैं जैसे भगवान देखते हैं। क्योंकि बताया जाता है ना हमारे अंदर में 4 प्रकार के दोष हैं, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम केवल कल्पना कर सकते हैं कि ऐसा हो सकता है या वैसा हो सकता है, और ज्ञान ऐसा नहीं है। ज्ञान का अर्थ है निश्चित, कंफर्म। यस, दिस इज द रूट मैप। ये रोड मैप दिया गया है, इस रोड मैप पे आप चलोगे यू विल बी सक्सेसफुल। अगर आप इस रोड मैप पे नहीं चलोगे देयर इज नो गारंटी, देयर इज नो गारंटी। प्रभुपाद बताते हैं कि लोगों को भगवत गीता का ज्ञान नहीं है, लेकिन वो भगवत गीता, क्योंकि जब वो सेलिब्रिटी हो जाते हैं, महान हो जाते हैं, तो वो अपनी महानता को और दिखाना चाहते हैं, तो वो भगवत गीता के श्लोकों पे अपनी अपनी कमेंट्री जो है वो देना प्रारंभ कर देते हैं। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि दिस इज कॉल्ड चीटिंग, ये चीटिंग है। फॉर एग्जाम्पल, मैं कृष्ण भावनामृत का प्रचारक हूँ। अगर अब मैं किसी मेडिकल में या किसी चिकित्सा उसके ऊपर मैं अगर सलाह देने लग जाऊं, मेरे को जिस चीज की नॉलेज ही नहीं है, तो मैं उसके विषय में क्या चर्चा करूंगा, जो मुझे मालूम ही नहीं है जीवन कि मेडिकल नॉलेज का मेरे को कोई उसके विषय में कोई जानकारी नहीं है, मैं कैसे बताऊंगा कि ऑपरेशन कैसे करना है भैया। तो आगे बताते हैं कि 2 चीजें होती हैं,
एक अंधकार है और एक प्रकाश है। तो अंधकार क्या हो गया, अविद्या हो गई, प्रकाश हो गया विद्या। इसको और प्रभुपाद बताते हैं और डिटेल में कि अविद्या क्या है या अंधकार क्या है। माया। माया जो है वो अविद्या भी है और अंधकार भी है। और कृष्ण कौन है, वे विद्या है और प्रकाश है। जब हम इन दोनों चीजों को सिमल्टेनियसली जान लेते हैं तो हमारा ज्ञान जो है वो परिपूर्ण होता है। प्रभुपाद आगे बता रहे थे अपने एक लेक्चर के अंदर में कि यदि कोई व्यक्ति सच्चा है तो कृष्ण उसके हृदय के अंदर में चैत्य गुरु के रूप में विराजमान रहते हैं सदैव। यू नो, हृदय के भीतर आध्यात्मिक गुरु या आध्यात्मिक गुरु के रूप में रह के जीव को शिक्षा देते हैं या उसके अंदर में ऐसा भाव जागृत करते हैं। और फिर एज अ चैत्य गुरु वो किसी आध्यात्मिक गुरु के साथ में जीव को इंट्रोड्यूस करा देते हैं, जो कृष्ण का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि होता है उस प्रकार से। और एट द अदर एंड अगर हम भौतिक ज्ञान में उन्नति कर रहे हैं तो इसका अर्थ हो गया कि हम लोग माया की पकड़ में और आ रहे हैं। शिल प्रभुपा जी ने बताया कि मैं जब अमेरिका में मेरे को अमेरिका में जाना पड़ा क्योंकि भारत में मैं जो वैदिक ज्ञान को लोगों को प्रदान करना चाहता था, लोग उस ज्ञान को प्राप्त ही नहीं करना चाह रहे थे या उसके विषय में सुनना ही नहीं चाह रहे थे। जब मैं फिर अमेरिका गया तो फिर मैंने अमेरिका में जाके यहाँ पे मेहनत करके लोगों को इकट्ठा किया और फिर ये ज्ञान जो है मैंने उनको प्रदान किया। और जब उन्होंने ज्ञान प्रदान किया तब मैं यहाँ पे आया तो फिर लोगों ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो प्रभुपाद इन बिटवीन बताते हैं कि जब मैं अमेरिका पहुंचा तो वहां पे इंडियंस जो हैं वो अमेरिकन को फॉलो करने का प्रयास कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी में और दूसरी और बहुत सारी चीजों के अंदर में उनको अमेरिकन को फॉलो करने का प्रयास करें। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि जब मैंने वहां पे पाया कि अप्रोक्सीमेटली 300% का डिफरेंस था इंडिया के अंदर में और अमेरिका के अंदर में। अमेरिका इतना एडवांस था वो, लेकिन बताते हैं कि उनकी एडवांसमेंट का बेनिफिट तो उनको क्या मिल रहा था, उनकी एडवांसमेंट का उनको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा था। उन लोगों को सांसारिक ज्ञान था उसका कोई फायदा नहीं था, क्योंकि उनके बच्चे मेरे को हिप्पी मिले। उनके जो बच्चे मिले मेरे को वो हिप्पी बच्चे मिले उनके। कोई सोबर या जेंटलमैन नहीं मिले मेरे को वहां पे हिप्पी मिले। तो क्या अविद्या ने या सो कॉल्ड जो भौतिक ज्ञान था उसने क्या प्रोड्यूस किया, उसने प्रोड्यूस क्या किया, जनरेशन जो नेक्स्ट आ रही थी उन नेक्स्ट जनरेशन को कैसे प्रोड्यूस कर रही है, वो हिप्पी जनरेशन जो है वो प्रोड्यूस कर रही है। जो ये सो कॉल्ड जो आज की विद्या है या जो यूनिवर्सिटीज में या स्कूल्स में जो शिक्षा दी जाती है ना, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। और दूसरी ओर में अगर हम देखें जो अ, हमारी जो पुरानी जो हमारी शिक्षा प्रणाली थी, गुरुकुल था जहाँ पे कि हमारा, तो उस गुरुकुल के अंदर में हर प्रकार की शिक्षा मैंने अभी आपको बताया जैसे दी जाती थी। अगर हम कंपैरिजन करते हैं ज्ञान के विषय में भी, अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो अभी जैसे यहाँ पे टेक्नीशियंस ने या जो वैज्ञानिकों ने एटम बम क्रिएट किया यहाँ पे, इंडिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्रीज ने एटम बम बना रखा हुआ है। ठीक है, तो एटम बम में जितने भी केमिकल्स हैं या और भी बहुत प्रकार की गैसेस हैं, अगर वो उसको बम को छोड़ते हैं तो वो पूरी की पूरी प्रकृति जो है वो समाप्त हो जाती है या खराब हो जाती है। जापान का हम एग्जांपल देख सकते हैं इसके लिए। अभी भी वहां पे जो बच्चे पैदा होते हैं वो नॉर्मल नहीं होते। कितने वर्ष हो गए सेकेंड वर्ल्ड वॉर को,
और वो फिर एक कंपैरिजन करके बता रहे थे कि हमारे प्रीवियस टाइम में जो क्षत्रिय थे, ब्रह्मास्त्र थे उन लोगों के पास में। वो ब्रह्मास्त्र कैसे चलते थे? वो मंत्रों के द्वारा ब्रह्मास्त्र चलता था, उसमें कोई केमिकल्स नहीं थे, और वो क्या था कि जहां पे भी टारगेट करना है उस टारगेट को अचीव करते थे केवल और केवल मंत्रों द्वारा, और किसी को कोई उसका बैड इफेक्ट नहीं पड़ता था। जिस पर्पस के लिए उसको यूज करना होता था केवल उसी पर्पस के लिए उसको यूज किया जाता था, किसी दूसरे पर्पस के लिए यूज नहीं किया जाता। तो वैदिक संस्कृति जो है हमारी वो बहुत उन्नत थी, हम ऐसा बोल सकते हैं। भगवान भगवत गीता के यू नो 4th चैप्टर के 14 श्लोक आए थे, जिसमें बताते हैं कि जन कर्म चा में दिव्यम एवं यो वेति तत्वता तैकत्वा देहम पुनर्जन्म नैति माम एति सा अर्जुन। कि इसका मार्ग क्या है? भगवान कहते हैं कि जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है वह शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। तो इसका क्या अर्थ हुआ कि जो नॉलेज जो है, जो स्पिरिचुअल नॉलेज है या जो आध्यात्मिक ज्ञान है, उसके द्वारा हमारे को अमरता जो है वो प्राप्त हो सकती है। अगर हम भौतिक ज्ञान के द्वारा अगर हम अमरता प्राप्त करना चाहते हैं तो वो प्राप्त नहीं हो सकती। अमरता किसको मिल रही है? बेसिकली अमरता इस शरीर को नहीं मिल रही है। अमरता किसकी है? अमरता आत्मा की अमरता की बात हो रही है यहाँ पे। यहाँ पे बता रहे हैं कि भगवान के आध्यात्मिक धाम में जाके ही जीव अमर हो सकता है, वहीं पे जाके उसको सेटिस्फेक्शन मिल सकती है, वहीं पे जाके वो प्रसन्न हो सकता है या आनंदित हो सकता है। इस भौतिक शरीर के अंदर में या इस भौतिक शिक्षा से वो अपनी लाइफ का जो गोल है उसको अचीव नहीं कर सकता। तो मटेरियल एजुकेशन प्लस स्पिरिचुअल एजुकेशन बोथ टुगेदर आर अ ब्लिसफुल लाइफ। मटेरियल एजुकेशन माइनस स्पिरिचुअल एजुकेशन डिस्ट्रेस हो जाएगा। आज हमारे को सब जगह से सो कॉल्ड ज्ञान जो है हमारे को हमारे जीवन में प्राप्त हो जाता है, कई माध्यम से अपने जीवन में हम आनंद पाने का प्रयास करते हैं। देयर आर सो मेनी क्विजेस, सोशल मीडिया है, सोशल लाइफ है, और बहुत सारे एंटरटेनमेंट के बहुत सारे मोड्स हैं जिनके द्वारा के हम अपने भौतिक इंद्रियों को या इस भौतिक शरीर को आनंदित करना चाहते हैं। लेकिन ये सारे आनंद केवल भौतिक शरीर तक ही सीमित है ना। इससे आत्मा को कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। और आत्मा कौन है? आत्मा आध्यात्मिक है, पूर्णता आध्यात्मिक है, उससे उसको कोई बेनिफिट नहीं मिलता। सो दिस इज कॉल्ड अविद्या, यू नो। और अगर हम भगवत गीता, भागवतम या दूसरे अन्य जो हमारे स्क्रिप्चर्स हैं या जो शास्त्र हैं, अगर हम उनको फॉलो करते हैं, यू नो, उनके द्वारा बताई गई शिक्षाएं या भगवान द्वारा, कृष्ण द्वारा बताई गई शिक्षाओं को अगर हम अपने जीवन में उतारते हैं या गुरु साधु शास्त्र के शब्दों को हम श्रवण करते हैं, उनका मनन करते हैं और उनका ध्यान करते हैं, तो हम लोग अमरता को प्राप्त कर सकते हैं। अदरवाइज हमारे जीवन के अंदर में अमरता प्राप्त करने का कोई साधन नहीं संभव है किसी भी कीमत। यस, नेक्स्ट पढ़िएगा। कौन पढ़ेगा? पढ़िए, नेक्स्ट कोई पढ़िए। पढ़ो बलदेव पत्नी माता जी, आप पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी नाम। दंड पढ़ा माता जी। इंद्रिय तृप्ति के लिए भौतिक ज्ञान की प्रगति अर्थात अविद्या का मार्ग बारंबार होने वाले जन्म तथा मृत्यु का मार्ग है। आध्यात्मिक अस्तित्व में जीव की जन्म या मृत्यु नहीं होती। जन्म तथा मृत्यु तो
आत्मा के बाहरी आवरण अर्थात शरीर पर लागू होते हैं। मृत्यु तो बाहरी वस्त्रों के उतारने के समान है और जन्म बाहरी वस्त्रों को धारण करने के समान है। मूर्ख मनुष्य जो अविद्या के सेवन में बुरी तरह से लीन रहते हैं, वे इस क्रूर विधि की चिंता नहीं करते। भ्रामक शक्ति के सौंदर्य से मोहित होकर वे बारंबार उन्हीं कष्टों का शिकार होते रहते हैं और प्रकृति के नियमों से कोई शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते। अतः विद्या अर्थात दिव्य ज्ञान का अनुशीलन मनुष्य के लिए अनिवार्य है। रुग्ण भौतिक दशा में इंद्रिय भोग को जहां तक संभव हो नियंत्रित रखना चाहिए। इस शारीरिक अवस्था में अबाध इंद्रिय तृप्ति अज्ञान तथा मृत्यु का मार्ग है। जीव आध्यात्मिक इंद्रियों से विहीन नहीं है। प्रत्येक जीव अपने मूल आध्यात्मिक रूप में इन समस्त इंद्रियों से युक्त होता है, जो भौतिक शरीर तथा मन से आच्छादित होने के कारण अब भौतिक रूप से व्यक्त हुई हैं। भौतिक इंद्रियों के कार्यकलाप मौलिक आध्यात्मिक इंद्रियों के कार्यों के विकृत प्रतिबिंब हैं। आत्मा अपनी रुग्ण दशा में भौतिक आवरण के भीतर भौतिक कार्य में लगा रहता है। असली इंद्रिय भोग तभी संभव है जब भौतिकतावाद का रोग दूर हो जाता है। हमारे शुद्ध आध्यात्मिक रूप में जो समस्त भौतिक कलमश से मुक्त है, इंद्रियों का शुद्ध आनंद भोग पाना संभव है। एक रोगी के लिए यह आवश्यक है कि वह इंद्रियों का आनंद फिर से उठा सके, उसके पहले अपना स्वास्थ्य पुनः प्राप्त कर ले। अतः मनुष्य जीवन का उद्देश्य विकृत इंद्रिय भोग करना नहीं है, किंतु भौतिक रोग को ठीक करना है। भौतिक रोग को बढ़ाना ज्ञान का संकेत नहीं है, अपितु अविद्या या अज्ञान का सूचक है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए मनुष्य को अपने शरीर का ताप 105 से 107 अंश डिग्री तक नहीं बढ़ाना चाहिए, अपितु यह ताप 98.6 अंश की सामान्य अवस्था तक रखना चाहिए। मनुष्य जीवन का यही लक्ष्य होना चाहिए। भौतिक सभ्यता की आधुनिक प्रवृत्ति ज्वरग्रस्त भौतिक दशा के ताप को बढ़ाना है, जो परमाणु शक्ति के रूप में 107 अंश तक पहुंचा हुआ है। इसी बीच मूर्ख राजनीतिज्ञ चिल्ला रहे हैं, संसार किसी भी समय नरक को जा सकता है। यह भौतिक ज्ञान की प्रगति तथा जीवन के अत्यधिक महत्वपूर्ण हिस्से अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन की उपेक्षा का परिणाम है। श्री ईशोपनिषद यहाँ पर सचेत करता है कि हमें इस घातक पथ पर नहीं चलना चाहिए जो हमें मृत्यु की ओर ले जाता है। इसके विपरीत हमें आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन का विकास करना चाहिए, जिससे हम मृत्यु के क्रूर हाथों से पूर्णतया मुक्त हो सके। थैंक यू माता जी, थैंक यू। तो ये बेसिकली पैराग्राफ जो हैं दो हमारे को बताते हैं कि इंद्रिय तृप्ति हमारे को जो है सेंस ग्रेटिफिकेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, ये जीव को बांध लेती है। जीव को नहीं बांध लेती, बेसिकली आत्मा को बांध लेती है शरीर के द्वारा। हमारी आत्मा को या हमारा जो सूक्ष्म शरीर होता है, मन बुद्धि अहंकार जिसको कि हम लोग बोलते हैं, उसको बांध लेती है इंद्रिय तृप्ति। यहाँ पे प्रभुपाद जी ने दो एग्जाम्पल दिए हैं। दो एग्जाम्पल क्या दिए हैं कि पहले अपना स्वास्थ्य पुनः प्राप्त कर ले। आपका अगर स्वास्थ्य क्या है कि एक रोगी के लिए आवश्यक है कि वह इंद्रियों का आनंद फिर से उठा सके, उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, पहले अपना स्वास्थ्य पुनः प्राप्त करना पड़ेगा। अतः मनुष्य को जीवन का उद्देश्य विकृत इंद्रिय भोग करना नहीं, अपितु भौतिक रोग को ठीक करना है। मतलब बेसिकली ये जो हमारे को जन्म मिला है या अभी आगे भी आएगा, दिस इज अ बेसिकली अ बैड बार्गेन। गेटिंग अ ह्यूमन बॉडी इज अ बैड बार्गेन। So we have to utilize the bad bargain in such a way it should be a good bargain for us. तो ये बेसिकली ये जीवन हमारे को मिला है फॉर द प्यूरिफिकेशन, अपने आप को हम लोग शुद्ध कर सके, विशुद्ध कर सके, ये पर्पस है। तो यहाँ पे शिल प्रभुपाद जी यहाँ पे एक एनालॉजी या एक उदाहरण देके हमारे को बता रहे हैं। एंड दूसरा एग्जाम्पल फिर प्रभुपाद जी इसमें हमारे को देते हैं कि बॉडी टेम्परेचर के विषय में बताते हैं कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर क्या है, 98.6। ये नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है।
बॉडी का टेम्परेचर ना तो ऊपर जाना चाहिए, दैट इज नॉट गुड फॉर दी हेल्थ और दी बॉडी, और अगर नीचे जाता है इवन दैट इज नॉट गुड फॉर दी बॉडी एंड हेल्थ। तो इसका क्या अर्थ हुआ? बैलेंस। बैलेंस, यू नो, एक बैलेंस्ड लाइफ होनी चाहिए हमारे जीवन के अंदर में। तो क्या करना है हमारे को? सोच समझ के खाना है, सोच समझ के डिसीजंस लेने हैं, सोच समझ के इंद्रिय तृप्ति करनी है। क्या ये मेरे लिए, वेयर दिस विल टेक मी, ये मेरे को कहाँ लेके जाएगी? क्या ये मेरे लिए सूटेबल है, क्या मेरे लिए सूटेबल नहीं है? व्हाट इज गुड फॉर मी, व्हाट इज बैड फॉर मी, यू नो इसको आत्मसात करना, इस पर, इस विषय पर चिंतन करना, मनन करना, इस पे विचार करना, देन टेक द डिसीजन, देन टेक द डिसीजन। प्रभुपाद एक स्टोरी सुना रहे थे, उसमें बताते हैं कि एक घर के अंदर में एक नौकरानी थी और एक मालकिन थी। तो नौकरानी जो है वो एक, एक साड़ी लेके आती है 800 रुपए की या 1000 रुपए की। तो जो उसकी मालकिन है वो 10,000 रुपए की साड़ी लेके आ जाती है। फिर वो जो नौकरानी है वो कुछ 500 रुपए का लेट से सामान लेके आती है। तो जो मालकिन है वो 5,000 रुपए का सामान लेके आ जाती है। चांस की बात है कि नौकरानी को फीवर हो जाता है, बुखार आ जाता है, उसको सो बुखार हो जाता है। तो अब मालकिन सोचती है कि इसको बुखार हो गया तो मुझे बुखार होना चाहिए। ईश्वर की कृपा होती है, उसको भी बुखार हो जाता है उसी समय, उसको 101 बुखार हो जाता है। तो पूछती है उसको कितना बुखार है, मेरे सर्वेंट को। बोलते हैं 100। कहती है नाउ इट इज ओके, बिकॉज मेरा उससे ऊपर होना चाहिए, 101 है मेरा बुखार। ऐसे में उसका बुखार जो होता है नौकरानी के 103 डिग्री हो जाता है। उसको पता चलता है कि उसका 103 डिग्री होती है। वो डॉक्टर को बुलाती है कि डॉक्टर उसका 103 है, मेरा 105 होना चाहिए, है ना। तो प्रभुपाद इस बात पे हंसते हैं, इस बात पे कि देखो कि आज के युग के अंदर में लोगों की स्थिति क्या है। वो हर चीज में प्रतिस्पर्धा हो रही है, हर चीज में कंपटीशन हो रही है कि मेरे को बीमार भी होना है तो उसके लिए भी मेरे को दूसरे व्यक्ति से ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, कम टेम्परेचर नहीं चाहिए मेरे को। उसको इतनी अविद्या है, इतना अज्ञानता है लोगों के अंदर में कि उसको यही नहीं मालूम कि व्हाट इज राइट फॉर मी एंड व्हाट इज रॉन्ग फॉर मी। तो आधुनिक युग के अंदर में ये जो विकास है ये भी बिल्कुल कुछ ऐसा ही है कि मेरा टेम्परेचर बढ़ाओ, मेरा टेम्परेचर बढ़ाओ, यू नो मेरा टेम्परेचर बढ़ेगा तो आई विल बी हैप्पी। Actually, one should know what is high temperature, what is low temperature, you know, और नॉर्मल टेम्परेचर क्या है। मेरे को ना तो हाई चाहिए भाई, ना मेरे को लो चाहिए। मेरे को एक अपना एक पूरा एक टेम्परेचर जो है वो मेरा मेंटेन रहना चाहिए, इस तरह से रहना चाहिए। ट्राई टू बी। और जैसे प्रभुपाद एग्जाम्पल्स देते होते हैं कि मायावादियों का या निर्विशेषवादियों का एग्जाम्पल देते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग वो बिल्कुल छोड़ देते हैं, सारी चीजों को त्याग देते हैं वो बेसिकली एक प्रकार से। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि इवन देन वो भी सही नहीं है। इवन देन उन्होंने जो त्याग दिया, जो ज्ञानी, सो कॉल्ड ज्ञानी जिनको कि हम लोग बोलते हैं, तो वो सारी चीजों का परित्याग कर देते हैं। प्रभुपाद बोलते हैं कि वो भी ठीक नहीं है। जीव को ना तो भोग में रुचि होनी चाहिए ना त्याग में। सामान्य जीव को तो रुचि होनी चाहिए योग में। योग अर्थात जुड़ना, अर्थात भगवान के साथ में जुड़ना। यहाँ पे जीव का लक्ष्य होना चाहिए जीवन का। तो यहाँ पे हमारे को क्या करना है, हमारे को अपनी जो इंद्रिय तृप्ति है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आज एकादशी है, आज एकादशी है, तो हम नॉर्मल कोर्स के अंदर में प्रसाद भी पाते हैं और दूसरी चीजें भी ले लेते हैं। लेकिन एकादशी वाले दिन में क्या होता है कि हम लोग अपनी सेंसेस को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, हम अपनी इंद्रिय तृप्ति को प्रतिदिन की तरह, जैसे हम लोग प्रसाद पाते हैं या कुछ कुछ भी और पा लेते हैं, कुछ भी पाते हैं,
तो आज के दिन हम लोग अपने आप को प्रतिबंधित कर देते हैं। तो ये क्या है कि ये जो फास्टिंग्स आती हैं, दिस इज अ काइंड ऑफ प्रैक्टिस हमारे लिए, एक अभ्यास का दिन होता है ये, कि हम इसको अभ्यास कर सकते हैं। और ये अभ्यास हमारे अंदर में विल पावर क्रिएट करता है कि हाउ यस वी कैन आल्सो कंट्रोल आवर सेंसेस। हम अपनी जो इंद्रिय तृप्ति है हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये विल पावर हमारे को प्रोवाइड करते हैं जो फास्ट आते हैं, या जो भी आध्यात्मिक जीवन के अंदर में इस प्रकार के जो भी डेज आते हैं, स्पिरिचुअल डेज आते हैं। जैसे कि हमारे आचार्यों के तिरोभाव आता है या आविर्भाव आता है, तो हम लोग 12 बजे तक की फास्टिंग करते हैं वहां पे। तो नॉर्मली जो लोग 9 बजे प्रसाद पा लेते हैं, वो लोग 12 बजे तक रुकते हैं ना, अपनी सेंसेस को कंट्रोल करते हैं ना। तो ये हम जब आध्यात्मिक जीवन के अंदर में जब हम आते हैं, तब ये सारी प्रैक्टिसेस जो हैं वो हमारे लिए संभव हो पाती है। ये हमारे को मालूम नहीं चला, हमने तो अपनी तरफ से एक स्पिरिचुअल एक्टिविटी करी कि हाँ जी मैंने 12 बजे तक फास्टिंग, लेकिन हमारे को नहीं पता चला इनडायरेक्टली इट इज गिविंग अस अ बेनिफिट। ये हमारे को बेनिफिट दे रहा है कि हमने अपनी सेंसेस को कंट्रोल किया 12 बजे तक। उसके बाद में हमने कुछ पाया, उस आविर्भाव में उस आचार्य को ऑफरिंग करी, देन उसके बाद में हमने कुछ पाया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, कोई और पढ़ेगा? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। हरे पढ़िए, कृष्णा। आवाज आ पढ़िए रही? माता जी। हाँ जी आ रही माता जी। इसका अर्थ यह भी नहीं है कि शरीर के पालन हेतु आवश्यक सारे कार्य को रोक दिया जाए। कार्यकलापों को रोकने का प्रश्न ही नहीं उठता। जिस प्रकार की रोग रोग ठीक करने का प्रयत्न का अर्थ यह नहीं होता कि आप अपने आप को पूर्णतः मिटा दिया जाए। बुरे सौदे का सर्वोत्तम उपयोग करना सही कथन है। आध्यात्मिक ज्ञान के विकास के लिए इस शरीर तथा मन की सहायता की आवश्यकता होती है। अतः अपने लक्ष्य पर पहुंचने के लिए शरीर और मन को बनाए रखना आवश्यक है। सामान्य ताप को 98.6 अंश पर रखना चाहिए। भारत के साधु संतों ने इसे आध्यात्मिक तथा भौतिक ज्ञान के संतुलित कार्यक्रम द्वारा संपन्न करने का प्रयास किया है। वे किसी भी रुग्ण इंद्रिय तृप्ति के लिए मानवीय बुद्धि के दुरुपयोग की अनुमति नहीं देते हैं। इंद्रिय तृप्ति की ओर उन्मुख प्रवृत्ति के द्वारा किए जा रहे रुग्ण मानवीय कार्यकलापों का नियमन वेदों में मोक्ष के सिद्धांतों के अंतर्गत किया गया है। इस पद्धति में धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष का उपयोग होता है। लेकिन आज के समय में लोगों में धर्म और मोक्ष के प्रति बिल्कुल रुचि नहीं है। जीवन में उनका एक ही लक्ष्य है, इंद्रिय तृप्ति, और इस लक्ष्य के पूर्ति के लिए वे आर्थिक विकास की योजना बनाते हैं। पर पथभ्रष्ट लोग सोचते हैं कि धर्म को बनाए रखना चाहिए क्योंकि आर्थिक विकास में इसका योगदान है, जिसकी आवश्यकता इंद्रिय तृप्ति में पड़ती है। इस प्रकार मृत्यु के पश्चात स्वर्ग में भी इंद्रिय तृप्ति को सुनिश्चित बनाए रखने के लिए कोई न कोई धार्मिक कर्मकांड पद्धति रहती है। किंतु धर्म का प्रयोजन यह नहीं है। धर्म का मार्ग वास्तव में आत्म साक्षात्कार पाने के लिए है और आर्थिक विकास केवल शरीर को सुचारू एवं स्वस्थ बनाए रखने के लिए है। मनुष्य को विद्या या वास्तविक ज्ञान की अनुभूति के लिए स्वस्थ मन से स्वस्थ जीवन बिताना चाहिए, क्योंकि यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। यह जीवन गधे की तरह काम में जुटे रहने या इंद्रिय तृप्ति के लिए अविद्या का अनुशीलन करने के लिए नहीं मिला है। थैंक विद्या यू माता जी, थैंक यू माता जी, थैंक यू। तो यहाँ पे हमारे को विद्याम च अविद्याम च के जीव का जो अपरा धर्म है, अपरा धर्म के माध्यम से आध्यात्मिक उन्नति के साथ साथ भौतिक आवश्यकताओं का सामंजस्य या बैलेंस, सामंजस्य का मतलब हो गया बैलेंस स्थापित करें। तो ये पराधर्म और अपराधर्म क्या है बेसिकली, ये थोड़ा सा समझ लेते हैं कि पराधर्म मीन्स आध्यात्मिक
धर्म है, जो हमारा अपरा धर्म है। अपरा धर्म मीन्स जैसे यहाँ पे बताया धर्म अर्थ काम मोक्ष। जब हम भौतिक जीवन के अंदर में होते हैं तो हमारे को यहाँ पे रहने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। जैसे कि मैंने वर्ण आश्रम बताया, तो ये वर्ण आश्रम के अंडर में ही दर ये जो है हमारा जो धर्म अर्थ काम मोक्ष आता है। क्योंकि जीवन को आश्रमों को 4 विभागों में बांटा गया हुआ है। तो जो लोग ब्रह्मचर्य का पालन करके अपनी आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं उनके लिए तो वो मार्ग खुला ही है। लेकिन जो लोग अपनी इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं तो वो अपनी इंद्रिय तृप्ति की, हमारे जो शास्त्र हैं वो इंद्रिय तृप्ति की परमिशन देते हैं कि ठीक है आप इंद्रिय तृप्ति कर सकते हैं। लेकिन इंद्रिय तृप्ति आपको कैसे करनी है? इंद्रिय तृप्ति आपको करनी है धर्म के आधार पर, है ना। इंद्रिय तृप्ति आप करिए, लेकिन इंद्रिय तृप्ति करिए आप धर्म के आधार पर, शास्त्रों के आधार पर, या जो आपने अगर कोई गुरु धारण किया हुआ है तो गुरु के निर्देशन में। बेसिकली धर्म का अर्थ है कि शास्त्रों के अनुसार जीवन यापन करना और आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन। दिस इज द मोटिव ऑफ द धर्म। ये धर्म का हमारा मोटिव है ना। और अब हमारे शास्त्र क्या बताते हैं कि अच्छा जीवन क्या है? कि धर्म के आधार पर ही अर्थ आना चाहिए। अर्थ अर्थात धन अर्जित करना, धर्म के आधार पे ही जीव को जो है ना वो धन अर्जित करना चाहिए। अधर्म के द्वारा धन अर्जित नहीं करना चाहिए, धोखाधड़ी नहीं करनी चाहिए, किसी के साथ में चीटिंग नहीं करनी चाहिए, किसी के साथ कुछ अन्याय नहीं करना चाहिए। तो धर्म के अनुसार अर्थ अर्जित करना, यहाँ धन कमाना चाहिए। और फिर जब वो जीव जो है वो धन किस लिए कमाता है? बेसिकली जीव धन कमाता है अपनी इच्छाओं की या अपनी इंद्रियों की तृप्ति करने के लिए, उनको संतुष्ट करने के लिए, अपनी फैमिली को लुक आफ्टर करने के लिए। ये बेसिकली अर्थ का अर्थ होता है। अर्थ कमाने का जो बेसिक ऑब्जेक्ट होता है वो ये होता है कि मैं अपनी इंद्रियों को संतुष्ट कर सकूं बेसिकली, है ना। या मेरे अंदर में, मेरे मन में जो इच्छाएं हैं मैं उन इच्छाओं को पूर्ण कर सकूं। मेरे मन में इच्छा है बहुत बड़ा घर हो, बहुत बड़ी गाड़ी हो, तो ये भौतिक इच्छाएं हैं बेसिकली। तो अगर आप राइट सोर्स से राइट इनकम जनरेट कर रहे हैं, देन यू हैव द राइट टू गो ahead with such kind of sense gratification, है ना। और फिर धर्म के आधार पे ही अपना अंतिम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त करना है, भगवान के साथ में योग स्थापित करना अपना। लेकिन अब प्रॉब्लम कहाँ आती है? कि प्रॉब्लम ये है कि जो आज का करंट सिनेरियो है उसमें धर्म और मोक्ष ये 2 चीजें है ही नहीं है। ये दोनों ही चीजें कट है उसमें से, धर्म अर्थ काम मोक्ष में से। तो इसका क्या अर्थ हुआ कि आज के सिनेरियो में जो जीव जो एक ही गोल लेके चल रहा है कि मेरे को धन अर्जित करना है, और धन अर्जित करने का उद्देश्य है कि मेरे को अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए धन अर्जित करना है। दैट्स ऑल। There is no discussion or there is no thought process for the liberation। मोक्ष के लिए मन के अंदर में कोई विचार नहीं है, दूर दूर तक कोई विचार नहीं है, कभी सपने में भी नहीं आता है। कुछ लोग तो ये समझते हैं कि बस यही जीवन है, इसी जीवन के ये जीवन समाप्त हो जाएगा, so there is no next life। People doesn't know there is next life। और जो हम इस जीवन के अंदर में या जो प्रीवियस लाइफ के अंदर में जो हम कार्य करते आए हैं उन्हीं के बेसिस पे तो करंट बॉडी मिली हुई है, करंट ये शरीर मिला हुआ है हमारे को। पीपल डोंट अंडरस्टैंड इट, उनको आइडिया ही नहीं है इस चीज का। तो उनके लिए सिर्फ 2 ही मार्ग हैं,
धन अर्जित करना, इंद्रिय तृप्ति करना, इंद्रिय तृप्ति करना, धन अर्जित करना, दैट्स ऑल। यहां कभी कभी धर्म का आश्रय ले लेते हैं। धर्म का आश्रय किस लिए लेते हैं? धर्म का आश्रय प्रभुपाद बताते हैं कि केवल अर्थ अर्जन के लिए लेते हैं, मोक्ष के लिए नहीं लेते। यहाँ पे जो पॉलिटिशियंस के विषय में यहाँ पे चर्चा करी गई है तो वो इसलिए करी गई है कि पॉलिटिशियंस या दूसरे लोग जो हैं वो धर्म का सहारा केवल इसलिए लेते हैं कि उससे उनको अर्थ की प्राप्ति हो सकती है। अगर उनको अर्थ की प्राप्ति नहीं होती है तो ऐसे धर्म को वो अपनाते ही नहीं है या धर्म का आश्रय लेते ही नहीं है। उनके धर्म का आश्रय लेने का पर्पज ही यही है कि मेरे को अर्थ के अंदर में बेनिफिट मिल रहा है या धन कमाने का। बेसिकली धर्म जो है वो धन कमाने का उनके लिए एक एक प्रोसेस है। तो इस प्रकार से अगर हम जीवन यापन करेंगे तो ये बेसिकली दिस इज कॉल्ड अविद्या, दिस इज प्योरली कॉल्ड अविद्या। अनबैलेंस्ड लाइफ है ये, दिस इज नॉट बैलेंस्ड लाइफ। तो अभी ये क्या बता रहे हैं कि हमारे को क्या करना चाहिए कि हमारे को बुरे सौदे का अच्छा या सर्वोत्तम उपयोग करना चाहिए। ये जो बॉडी मिली है ये दिस इज नॉट अ गुड डील, दिस इज नॉट अ गुड डील, इट इज अ बैड डील। ये हमने किया है बैड डील, हम नहीं सिलेक्ट किया है बैड डील। तो क्या बताते हैं कि हमारे को क्या करना है, 98.6 डिग्री का जो तापमान है वो बना के रखें। वो हम कैसे बनाएंगे? अर्थात के आध्यात्मिक प्लस भौतिक ज्ञान का संतुलन होएगा, तब हम ये चीज संभव हो पाएगी। कि जैसे मैंने बोट का एग्जांपल दिया था इनिशियली आपको कि बोट मिल गई हमारे को, हम ओशन में फंस गए हैं। ओशन में फंस गए मीन्स इस भौतिक संसार के अंदर में फंस गए हैं, इस जेल के अंदर में फंस गए हैं हम लोग। तो इससे निकलने का क्या उपाय है, ये हमारे को हमारे शास्त्र बताते हैं। कि हमारा गुरु साधु शास्त्र बताता है, हमारे को ज्ञान देते हैं कि दिस इज द वे, यू प्लीज फॉलो दिस वे, इफ यू प्लीज फॉलो दिस पाथ। ये कार्य करो आप अपने जीवन के अंदर में, देन यू विल कम आउट फ्रॉम दिस बॉन्डिंग्स। तो बुरे सौदे का सर्वोत्तम उपयोग करने अगर हम करेंगे और कुछ बैलेंस बना के चलेंगे, खाली भौतिक 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 कार्य करते रहेंगे तो हम वही जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में रहेंगे, है ना। अगर उसके अंदर में हम आध्यात्मिकता जोड़ देंगे, जैसे कि हम लोगों का एक वी ऑल पीपल आर वेरी लाइव एग्जाम्पल, वेरी वेरी लाइव एग्जाम्पल। हम सारे जीव जितने भी हम यहाँ पे बैठ के इस समय इसको सुन रहे हैं, वी वी फॉल अंडर दिस कैटेगरी के जो बुरे सौदे का सर्वोत्तम उपयोग करने का प्रयास कर रहे हैं। हमने इंद्रिय तृप्ति पूर्ण रूप से उससे मुक्त नहीं हुए, लेकिन चलो हम कम से कम उस प्रयास के अंदर में तो आ गए हैं, उस ब्रैकेट में तो आ गए हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट पढ़ लीजिए। हरि बोल। जी प्रभु जी, मैं पढ़ लूं। हाँ पढ़ लीजिए मैं। विद्या का मार्ग अत्यंत सुंदरता से श्रीमद् भागवतम में प्रस्तुत किया गया है, जो मनुष्य को परम सत्य की खोज में अपने जीवन का सदुपयोग करने का आदेश देता है। परम सत्य का साक्षात्कार क्रमशः ब्रह्म, परमात्मा तथा अंत में भगवान अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के रूप में होता है। परम सत्य की अनुभूति ऐसे विशाल हृदय वाली व्यक्ति को होती है जिसने उपयुक्त 10वें मंत्र में तात्पर्य में वर्णित भगवत गीता के 18 सिद्धांतों का पालन करते हुए ज्ञान तथा वैराग्य को प्राप्त कर लिया है। इन 18 सिद्धांतों का मुख्य लक्ष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की दिव्य भक्तिमयी सेवा प्राप्त करना है। अतएव सभी वर्गों के व्यक्तियों को भगवान की भक्तिमय सेवा की कला सीखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। विद्या के
विद्या के लक्ष्य का निश्चित मार्ग शील रूप गोस्वामी द्वारा अपनी पुस्तक भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णित है, जिसे हमने अंग्रेजी में द नेक्टर ऑफ डिवोशन के शीर्षक में प्रकाशित किया गया है। श्रीमद् भागवतम 1.2.14 में विद्या के अनुशीलन को निम्नलिखित शब्दों में संक्षिप्त रूप में दिया गया है। श्लोक है ना? हाँ जी, तस्मादेकम मनसा भगवान, पढ़िए। तस्मादेकेन मनसा भगवान सत्वन्ता पति स्रोत स्रोत व्यय कृतिश्च व्यय ध्येय पूजश्च नित्ययदा। नित्यदा। इतवय मनुष्य को एकाग्र मन से उन पुरुषोत्तम भगवान का निरंतर श्रवण योगा गान यशोगा। स्मरण तथा पूजन करना चाहिए, जो भक्तों के रक्षक हैं। जब तक धर्म अर्थ तथा काम का लक्ष्य भगवत भक्ति के रूप होते हैं, जैसा कि ईशो उपनिषद के अगले मंत्रों में सूचित होता है। थैंक यू मदर, थैंक यू। कि जब तक धर्म अर्थ काम तथा काम का लक्ष्य भगवत भक्ति की प्राप्ति नहीं है, तब तक वे अविद्या है। हम जो मर्जी नॉलेज गेन कर लें, चाहे वो स्पिरिचुअल नॉलेज हो, चाहे वो मटेरियल नॉलेज हो, तो उसका लक्ष्य अगर भक्ति की प्राप्ति नहीं है, भगवान की सेवा नहीं है, भगवान के प्रति समर्पण नहीं है, शरणागति नहीं है, तब तक हम लोग बेसिकली विद्या में रहते हुए भी एक प्रकार से अविद्या में ही हैं। तो यहाँ पे बताया कि जो जीव का परा धर्म है, आध्यात्मिक धर्म जो है, वो अमरता प्राप्त करा सकता है बेसिकली। तो वो किस प्रकार से प्राप्त करा सकता है? वो विद्या के मार्ग के द्वारा। और विद्या का क्या मार्ग है? हमारे को यहाँ पे शिल प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम के द्वारा हम लोग इस मार्ग की तरफ बढ़ सकते हैं। और फिर क्या है कि परम सत्य का साक्षात्कार की विधि यहाँ पे बताई गई है कि ब्रह्म परमात्मा और भगवान को समझना, एक लेवल आएगा, ग्रेजुअली हम लोग उसको आगे बढ़ सकते हैं। फिर पिछले मंत्र के अंदर में शिला प्रभुपाद जी ने जो भागवतम से जो 20 गुण हैं उनको 18 सिद्धांतों के अंतर्गत हमारे सामने प्रस्तुत किया। तो उसमें वो बता रहे हैं कि अगर आपको ज्ञान और वैराग्य प्राप्त करना है, अगर आपको ज्ञान और वैराग्य प्राप्त करने के लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा? भगवान की दिव्य भक्तिमय सेवा के अंदर में हमारे को भगवान की सेवा में लगना पड़ेगा। और जो वर्ण आश्रम धर्म के अंदर में जो हमारे को इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, या जो धर्म अर्थ काम मोक्ष का जो हमारा लक्ष्य बताया गया है, वो लक्ष्य है वो भगवत भक्ति। वो लक्ष्य है हमारी भगवत भक्ति, कि हम अपने जीवन के अंदर में इस नियम के द्वारा या इस सिद्धांत के द्वारा हम लोग अगर हम भगवत भक्ति करेंगे और भगवान के प्रति समर्पित होंगे, जैसे मैंने अभी बोला, भगवान के प्रति समर्पित होना, शरणागत होना, अपने सारे कार्यकलापों को उनको अर्पित कर देना, इस प्रकार का अगर एक भाव अगर अपने अंदर में अगर हम विकसित कर लेते हैं, तो हम भगवत भक्ति कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे कंक्लूजन में या निष्कर्ष में क्या है कि भक्ति की महिमा क्या है? भक्ति की महिमा है कि कर्म हमारे को अपने जीवन में करना ही पड़ेगा। इनिशियली जैसे बताया श्रील प्रभुपाद जी ने भी अपने तात्पर्य में, कि बिना कर्म किए कोई भी व्यक्ति या कोई भी जीव जीवन यापन नहीं कर सकता। कर्म तो व्यक्ति को अंडर एनी सर्कमस्टांसेस करना ही पड़ेगा, कि इंद्रियों का। लेकिन अब बात यह है कि हम वो उन इंद्रियों का जो प्रयोग कर रहे हैं, वो उपयोग हो रहा है या दुरुपयोग हो रहा है, ये हमारे को देखना पड़ेगा। तो 3 मार्ग होते हैं, कर्म का मार्ग, ज्ञान का मार्ग और भक्ति का मार्ग। जो कर्म का मार्ग है उसमें भौतिक प्रयोजन के लिए
इंद्रियों का दुरुपयोग होता है। इंद्रियों को हम लोग यूज करते हैं जो कि बड़ा नेचुरल है, बिकॉज हम लोग इंद्रियां बनी ही इसीलिए हैं कि उनको हम लोग यूज करें, है ना। लेकिन जब हम कर्म विधि के द्वारा बढ़ते हैं तो ये हमारे लिए बाध्यकारी या बंधनकारी हो जाती हैं, क्योंकि हम लोग कर्म के द्वारा, जैसे अभी हमने बताया कि धर्म अर्थ काम मोक्ष में कि हम लोग अर्थ और काम के अंदर में ही इन्वॉल्व होते हैं। तो ये जो कर्म है ये हमारे को केवल अर्थ और काम के प्रति आकर्षित करता है। और जो हमारा ज्ञान है या जिनको हम ज्ञानी बोलते हैं, वो भौतिक या आध्यात्मिक उद्देश्य के लिए इंद्रियों के उपयोग को ही अस्वीकार कर लेते हैं। जैसे मैंने मायावादी बताए, अभी एग्जांपल दिया मैंने आपको। तो ये लोग क्या करते हैं कि इंद्रियों के उपयोग को ही रोक लेते हैं कि नहीं जी हम तो खाएंगे ही नहीं, नहीं जी हम तो कुछ देखेंगे ही नहीं। तो हमारे शास्त्र बताते हैं कि ऐसे लोग जो हैं वो केवल ब्रह्म तक ही पहुंच पाते हैं, वो परमात्मा और भगवान तक नहीं पहुंच पाते, वो लोग केवल ब्रह्म तक ही पहुंच पाते हैं। तो ये हमारी इंद्रियों के लिए ये चीजें बाध्यकारी नहीं है, लेकिन ये एक नेचुरल प्रोसेस नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि दिस इज नॉट, इंद्रियों के प्रयोग को ही रोक देना ये नेचुरल प्रोसेस नहीं है। इंद्रियां इंद्रियां अपना कार्य करेंगे ही करेंगे। इफ वी विल अननेसेसरली ट्राई टू होल्ड आवर सेंसेस, तो वो अंदर कहीं ना कहीं अर्ज अर्ज जिसको हम लोग बोलते हैं ना, तो अर्ज जो है ना वो डेवलप करती है धीरे धीरे ग्रेजुअली। तो इसलिए हमारे को भक्ति के अंदर में आके हम लोग क्या कर देते हैं कि भक्ति में हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा देते हैं, जो कि ज्ञानी लोग भगवान की सेवा में नहीं लगा पाते, क्योंकि वो भगवान के रूप को मानते नहीं है। तो जब वो रूप ही कोई नहीं मानते तो सेवा किसकी करेंगे। तो यहाँ पे भक्ति के अंदर में जब हम आ जाते हैं, तो आध्यात्मिक उद्देश्य के लिए भौतिक इंद्रियों का उपयोग कर सकते हैं हम, लेकिन भगवान की सेवा के अंदर में हम उनको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस को बताया गया है कि ये जो प्रोसेस है ये नेचुरल है। दिस इज वेरी वेरी नेचुरल। यू अगर आपको भूख लगी है तो आप खाइए, आप खा लीजिए आप। लेकिन भक्त क्या करता है, भक्त प्रसाद खा लेता है। और कर्मी क्या करता है कि कर्मी कुछ भी खाता है, ही डजंट माइंड ईटिंग वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन, वॉट एवर ही विल गेट ही विल ईट। ज्ञानी क्या करता है, ज्ञानी बोलता है कि नहीं, मैं अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करूंगा, मैं कुछ खाऊंगा ही नहीं। तो यहाँ पे भक्त के लिए क्या है कि भक्त पा लेता है लेकिन अपनी इंद्रियों को भी तुष्ट करता है, लेकिन कैसे, भगवान के भोग के द्वारा, भगवान को लगाए हुए भोग को प्रसाद रूप में पाके अपनी इंद्रियों को तुष्ट कर लेता है। तो उससे क्या, ये दिस इज अ प्रोसेस, दिस इज अ नेचुरल प्रोसेस। और ये हमारे को कहाँ ले जाता है, ये हमारे को ये वाला मार्ग जो हमारे को भगवान की ओर लेके जाता है। सो दिस इज दी ओवरऑल नटशल के अंदर में कि हमारे को विद्या और अविद्या मीन्स मटेरियल नॉलेज एज वेल एज स्पिरिचुअल नॉलेज, इन दोनों का ज्ञान होना आवश्यक है। जब हमको इन दोनों का ज्ञान हो जाएगा या इसके विषय में हम जान लेंगे, तो हमारा जीवन जो है वो सक्सेसफुल हो जाएगा और हम अपने जो हमारा लाइफ का गोल है उसको हम इजीली प्राप्त कर पाएंगे। हरे कृष्ण। किसी का कोई